हेलो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। डीपीपी मिली थी? हाँ सर, सॉल्व कर ली। बताओ उसका। एक सेकंड सर। और हाँ सर, जो आपने रीड करने का बोला सर, बस दो चीज उसमें समझ नहीं आई थी। क्या नहीं समझ में तो? सर बस एक सेकंड सर, मैं एक बार डीपीपी से भी खोल लेता हूँ। व्हाट्सएप। लेटर। यस सर, एक तो सर मुझसे इसका फर्स्ट नहीं और एट्थ का आंसर नहीं बता था, फर्स्ट और एट्थ का। सेकंड का क्या है आंसर? सर सेकंड का सर बी है। थर्ड? नहीं नहीं सर, क्वेश्चन वन का सी है, वाटर। हाँ। द थर्ड का सर मैंने लिखा है सी। फर्स्ट का सी लिखो, सेकंड का बी। यस सर। चेक कर लेना ना। फर्स्ट का हाँ। सी, सेकंड का बी, थर्ड का सी। थर्ड का सी, फोर्थ का आई गेस वाटर। फोर्थ का बी, हाँ भी है। फिफ्थ का बी, यस सर। सिक्स्थ का डी, ये गलत हो गया। सेवेंथ का ए, एट्थ का बी, नाइन्थ का एट्थ आंसर का लिख लो सी। अभी सी। अब मैं थोड़ी देर से बताता हूँ क्यों होगा सी, है ना। नहीं नहीं सर, नाइन्थ का मैंने सी लिखा है, एट्थ का नहीं लिखा था। एट्थ का बी, बी। नाइन्थ का सी ना। नाइन्थ का सी, और टेंथ यस। का, डी। टेंथ का बी। ठीक है। सर डी होना चाहिए सर, बी नहीं होगा। टेंथ का बी लिखा हुआ है, एक बार कैलकुलेट कर लो। सर मैं कर देता हूँ सर। सर एक्सप्रेस 30 इंटू जूल्स ना। सर तो हम इसको इन कैलोरीज करना है ना, तो 4.2 से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। डिवाइड करेंगे राइट। सर तो मैं आपको दिखा देता हूँ, 42 डिवाइडेड बाय 360। नहीं 336, अच्छा। 42 डिवाइडेड बाय 336। कितने जीरोस है, तीन है गेस। चार। 1 2 3। सर अब ये 8 से हो जाता है सर। अच्छा यही है। नहीं सर, ये 8000 नहीं होना चाहिए। 8,000 परफेक्टली डिवाइड हो रहा है क्या? हाँ सर। हो सकता है उसने शायद 4.18 से किया हो, क्योंकि 4.2 भी तो ऐसे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है ना। एग्जैक्ट वैल्यू तो अपनी 4.12 है ना, 4.18। ओके, फिर भी हो सकते हैं, फिर हो है ना। सकते हैं। बट ऐसे केसेस में ना जो क्लोज आंसर हो वो लगा देना चाहिए ना, मतलब। ठीक है, बहुत अगर जैसे मान लो 20-25% से अंतर आता आंसर में, तब ठीक है, नन ऑफ दीज आप लगा सकते हो। वरना वैसे केसेस में आप सीधे जो क्लोजेस्ट आंसर है वो आप लगा सकते हैं। ठीक ओके है। सर। अब जो तुमने रीड किया है उसमें बताओ कहीं पे कुछ कोई दिक्कत हो तो। हाँ सर, एक है। एक सेकंड। ये तो ये एंड वाले चैप्टर्स की दिक्कत है। सर एक तो ये द बेस, सर द बेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक प्रेस इज नहीं नहीं ये हाँ। सर द बेस ऑफ द कुकिंग पैन इज मेड थिक, ये वाला मुझे समझ नहीं आया कि सर थिकनेस से कैसे वो बढ़ जाता है।
द बेस ऑफ कुकिंग पैन इज मेड थिक। अब देखो क्या होता है, जैसे बेस, जैसे पैन का अगर हम बेस थिक कर देंगे है ना, तो उसका मास, जो भी मटेरियल का जो भी मास है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और यस सर। मास मास बढ़ जाएगा तो हीट कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, यस सर। है ना। मास बढ़ा देंगे तो हीट कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो अब होता क्या है कि अगर मान लो हम पतला पैन ले लेंगे ना, तो जैसे ही तुमने उसको मान लेते हैं अपने स्टोव के ऊपर या गैस के ऊपर तुमने रखा, तो बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, वो गर्म हो जाएगा, बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। और जो खाना होगा उसको अगर स्लोली हीट नहीं मिलेगी तो जो नीचे वाला पार्ट है वो जल जाएगा। यस सर। तो अगर उसका पैन का थिकनेस ज़्यादा है तो बेसिकली पैन को ही गर्म होने में काफ़ी टाइम लगेगा। फिर उसके बाद जो हीट है स्लोली जो है खाने में रिलीज होगी, मतलब खाना जो है स्लोली कुक होगा, है ना। खाने को हम बहुत जल्दी फास्ट पकाएंगे तो जल नहीं जाएगा, जो कांटेक्ट में होगा पैन के साथ, जो पार्ट कांटेक्ट में होगा वो जल जाएगा। सर। ओके, यस सर। ठीक है। आप बताओ। सर तो बेसिकली सर थिकनेस से वेट बढ़ता है और बस वेट से। वेट नहीं, मास बढ़ जाएगा उसका, और हाँ मास हाँ। बढ़ जाएगा तो हीट कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ओके सर। हाँ सर। सर बस और ये वाला सर, फार्मर्स फिल देयर फील्ड विथ वाटर टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम फ्रॉस्ट। सर बट जो अगर जब पानी को हम ठंडियों में छूते हैं सर, वो तो खुद ही इतना ठंडा होता है सर। तो लाइक वो फ्रॉस्ट इसको बचाएगा कैसे, और ना ये हीट एब्जॉर्ब कर सकता है इसमें। ठीक है, देखो क्या होता है कि जैसे हम पानी से फिल कर देते हैं ना, क्रॉप का मान लेते हैं, क्रॉप का बेस वगैरह हमने पानी से फिल कर दिया, तो होता क्या है कि अगर मान लेते हैं वहाँ पे मटेरियल है और सराउंडिंग का मान लेते हैं टेम्परेचर कम हो रहा है, कम हो रहा है, तो होता क्या है कि वो जो उसकी उसको क्या बोलते हैं, जो प्लांट्स होते हैं उसकी जो कली वगैरह होती है ना, जो फ्लावर्स होते हैं जिसमें सीड्स वगैरह आते हैं, है ना। तो बेसिकली होता क्या है कि जब बहुत ठंडी होती है ना, तो वो क्या हो जाते हैं, फ्रीज होके, जो उनके अंदर का वाटर होता है वो फ्रीज होके बर्स्ट हो जाता है, तो फिर वो हमारे किसी काम का नहीं रहता, है ना। ठीक है। यस तो सर। उसके लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा हम पानी, जैसे सीड में जो भी पौधा होता है उसके आसपास हम पानी, मतलब जैसे पानी में उसको थोड़ा डाल देते हैं, तो होता क्या है कि वहाँ पे मास बढ़ गया। अब मास बढ़ गया तो अगेन वही वाली बात है कि टेम्परेचर डाउन होगा तो हीट उतना तेज़ी से कम नहीं हो पाएगी, पहले सराउंडिंग को पानी का टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, राइट। यस सर। है ना। अब वो थोड़ा सा प्रैक्टिकली डिफ़िकल्ट हो जाएगा, है ना। पूरे खेत का पानी पहले फ्रीज होगा, फिर उसके बाद प्लांट्स में जो है कि मेजर इफेक्ट जो है प्लांट्स में उसके बाद आएगा। यस सर। ठीक है। और बताओ। सो बस यही था सर। बाकी समझ में आ गए थे। हाँ सर। हाँ सर, एक और चीज है कि जो सिक्स वाला फंक्शन है कि 80 to 90% वाटर होता है सर। कहाँ पे। सर बट सर पानी तो लाइक मीडियम में ट्रैवल होता है ना सर, केमिकल रिएक्शंस के बेसिकली। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल हैव अ हाई कंटेंट ऑफ वाटर इन देयर बॉडीज, है ना। तो ऑल प्लांट्स एंड एनिमल हैव 80 to 90% ऑफ द वाटर इन देयर बॉडीज, सही बात है। सर सही बात है सर। हाँ। सर बट ये तो लाइक इसमें तो वाटर उसके लिए तरह ट्रैवल करता है ना, केमिकल रिएक्शन लाइक एक मीडियम के लिए, के लिए एक्ट करता है। नहीं नहीं, देखो अब क्या होता है ना, ये थोड़ा सा बायोलॉजी वाले एंगल से समझना चीज़ों को। एक्चुअली क्या होता है, जैसे प्लांट्स है और एनिमल्स है ना, इनको क्या होता है, हर वेदर में सर्वाइव करना होता है, राइट। यस सर। ठीक है। अब हर वेदर में जब हमें सर्वाइव करना होता है तो बेसिकली अब होगा क्या कि जैसे वेदर चेंज होंगे, सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज होगा, है ना। और हमारी बॉडी ऐसी नहीं रहती है कि वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंसेस को सह सके, है ना। तुमने इसलिए देखा होगा कि चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, जो बॉडी का अपना जो नॉर्मल अपन कितना बॉडी टेम्परेचर कितना होता है। सर 89.5 सेल्सियस। पक्का। पागल हो गया। 99 डिग्री सेल्सियस। 99 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 100 में आदमी बॉयल, 100 में पानी बॉयल हो जाता है, 99 हो सकता है क्या। सर 89 हो सकता है हम्म। देखो। 89। 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
37 होता है शायद, मतलब जितना मुझे याद है, ठीक है। 37। 7 डिग्री है ना, ठीक है। तो डबल ही बता अब दिया। देखो होता क्या है कि जैसे बॉडी में वाटर बहुत ज़्यादा होता है, वाटर की हमें पता है कि हीट कैपेसिटी क्या होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है, राइट। तो अगर हमें यस। बॉडी का टेम्परेचर चेंज करना है तो बेसिकली वी आर सेइंग कि हमें बॉडी का टेम्परेचर चेंज करना है, मतलब बॉडी के अंदर जो चीज़ें उन सबका टेम्परेचर चेंज करना है। और बॉडी में मोस्टली क्या है, वाटर है। और वाटर का अगर आपको टेम्परेचर चेंज करना है तो आपको अच्छा खासा अमाउंट ऑफ हीट क्या होता है, देना पड़ता है, ठीक है। ठीक, तो जब भी सराउंडिंग में ज़्यादा चेंजेस होते हैं उसकी वजह से हमारी बॉडी जो रहती है अनअफेक्टेड रहती है, ठीक है। यस सर। समझ में आ गई बात, हम्म। क्लियर है। हम्म। वरना अगर बॉडी में मान लेते हैं कोई ऐसा ऐसा वाटर की जगह मान लेते हैं कुछ ऐसा कुछ कंपाउंड रहता है, कुछ और ऐसा लिक्विड रहता है जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लो होता है, तो होता क्या है कि ठंडी गर्मी में ना हमारा बॉडी का टेम्परेचर बहुत ड्रास्टिकली चेंज होने लगता है, फिर हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो स्मूथली वर्क नहीं कर पाते, यस सर। ठीक है। ठीक है, यस सर। और बताओ। सो बस यही था सर। ठीक है, अच्छा तो मैटर की स्टेट कौन कौन सी होती सर सॉलिड लिक्विड गैस। है ना, सॉलिड लिक्विड गैस है ना। तो अब थोड़ा सा हम बेसिकली चेंज ऑफ फेस, चेंज ऑफ फेस के बारे में पढ़ेंगे एंड लेटेंट हीट, लेटेंट हीट इसके बारे में अपन देखेंगे, ठीक है। तो पहले चेंज ऑफ फेस देख लेते हैं, है ना। चेंज ऑफ फेस में हमारे पास क्या है, सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है। ठीक है, तो सॉलिड से लिक्विड में जाना मतलब उसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग, ठीक है। और लिक्विड से कोई चीज़ सॉलिड बन रही तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग, ठीक है। लिक्विड से कोई चीज़ वेपराइजेशन, इस लिक्विड से कोई गैस बन रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेपराइजेशन। और गैस से कोई चीज़ लिक्विड बन रही होगी तो उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। सॉलिड से कोई डायरेक्ट गैस बन रहा होगा उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन, और कोई चीज़ गैस से डायरेक्ट सॉलिड बन रही होगी उसको हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। ओह अच्छा है। ठीक है, तो सारी टर्म्स जो है हमें ध्यान रखनी है ना हमें, मतलब मेल्टिंग किसे बोलते हैं, फ्रीजिंग किसे बोलते हैं, एवोपोरेशन किसे बोलते हैं, कंडेंसेशन किसे बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन किसे बोलते हैं, सब्लिमेशन किसे बोलते हैं। कंडेंसेशन तो हम ऐसे भी एग्जांपल दे सकते हैं ना सर, जो वाटर वेपर हमारे लाइक रेन में हो जाता है वही ना। हाँ मतलब ऐसा किसका, कंडेंसेशन का। हाँ। कंडेंसेशन बेसिकली जो रेन होती है ना, कंडेंसेशन वाले प्रोसेस से ही होती है ना। जो वाटर मॉलिक्यूल्स रहते हैं हवा में सराउंडिंग में, जो बादलों में रहते हैं ना, बादल में किस किस फॉर्म में वाटर रहता है, गैसियस फॉर्म में, फिर वो कंडेंस होकर बेसिकली हमें वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में मिलता है, ठीक है। सर। ठीक है, यस सर।
ठीक है, तो ये सारे फेजेस ध्यान रखना है ना, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ सकता है कि लिक्विड से ये बनता है, ये बनता है, तो ये सब चीज़ें है ना। इसमें लिख लो, चेंज ऑफ फेज में लिख लो, ये डायग्राम बना लिया। यस सर। अब लिखो द प्रोसेस ऑफ चेंज फॉर्म, द प्रोसेस ऑफ the process of change from the process of change from one state to another, the process of change from one state to another at constant temperature, at constant temperature is called change of phase. Temperature is called Change of phase. done now. ठीक है, Yes sir. ठीक है। अब जैसे इसमें सबसे बेसिक जो अपन एग्जांपल लेते हैं वाटर का लेते हैं ना, ठीक है। वाटर का सॉलिड फॉर्म क्या है बताओ? वाटर का सॉलिड फॉर्म आइस। आइस, राइट। तो अगर हम मान लेते हैं 0 डिग्री आइस से, 0 डिग्री आइस से जो मेल्टिंग वाला फेज होगा, तो मेल्ट होके बेसिकली क्या बनेगा, 0 डिग्री आइस से वो क्या बनेगा, 0 डिग्री वाटर बनेगा, राइट। यस सर। ठीक है, ठीक। अब जैसे अब लिक्विड में है, तो लिक्विड से गैस में जाना है, तो लिक्विड फॉर्म वाटर का हमें पता चल गया, गैसियस फॉर्म में जाना है, वेपर्स बनाने हैं मुझे, तो कौन सी डिग्री पे होगा बताओ? 100 डिग्री पे होगा, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या होने लगता है, बॉयल होने लगता है, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे किस फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है ना। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो अब जो फेज चेंज करने के लिए भी हमें कुछ ना कुछ हीट तो देनी पड़ेगी, यस सर। है ना। 0 डिग्री आइस है, तो 0 डिग्री वाटर बनाने के लिए कुछ ना कुछ जो आइस है वो हीट एब्जॉर्ब करेगी, तभी तो लिक्विड फॉर्म में आएगी। कुछ यस सर। कुछ हीट एब्जॉर्ब करेगी ही नहीं, तो वो हमेशा किस फॉर्म में रहेगी, आइस के फॉर्म में ही रहेगा। क्यों चेंज करेगा वो अपना फेस, है ना। यस सर। ठीक है, तो जो हीट हमें लगती है फेस को चेंज करने में, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं हम उसे? लेटेंट हीट। लेटेंट हीट। लेटेंट हीट मतलब क्या हो गया, फेस को चेंज करने में जो हीट रिक्वायर्ड होती है उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट, राइट। यस सर। ठीक है, तो ये तो इतनी समझने वाली बात हो गई अपनी, है ना। ठीक है, यस सर। अब थोड़ा सा अपन मेल्टिंग के बारे में देख लेते हैं और फ्यूजन के बारे में देख लेते हैं ना। ठीक है, तो मेल्टिंग और फ्यूजन में क्या अंतर है? जैसे आइस जो है मेल्ट होके लिक्विड बन गया, और लिक्विड से फ्रीज होके क्या बन गया, वो सॉलिड बन गया। तो जो फ्रीजिंग वाला प्रोसेस है ना, उसको हम फ्यूजन भी बोलते हैं। ठीक है, हम पहले अभी किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा इस वाली चीज़ के बारे में देखेंगे। ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, इस वाले पार्ट के बारे में थोड़ा सा भी हम देखेंगे। ठीक है, यस सर। ये नोट तो कर लिया था ना, बना लिया था ना ये। हाँ हाँ सर। ठीक है, थोड़ा सा हम अभी देखेंगे ये अपना मेल्टिंग एंड फ्यूजन के बारे में। ठीक है, तो हमारे पास 0 डिग्री आइस है। ठीक है,
इसको कन्वर्ट करना है 0 डिग्री वाटर में, ठीक है। तो अब बताओ इस वाले प्रोसेस में हीट देनी पड़ेगी या इस वाले प्रोसेस में हीट देनी पड़ेगी? सर हीट, सो बेसिकली सर आइस टू वाटर में हीट देनी और पड़ेगी। इससे वाटर में हीट देनी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं मेल्टिंग, और यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं बेसिकली क्या होगा यहाँ पे, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा बताओ, फ्रीजिंग, इसको हम बोलेंगे फ्रीजिंग। और यहाँ पे क्या होगा बेसिकली, फ्रीजिंग मतलब क्या हो गया, रिजेक्शन ऑफ हीट, है ना। रिजेक्शन ऑफ हीट का मतलब क्या होता है, रिजेक्शन ऑफ हीट का मतलब क्या होता है कि वाटर अपने से हीट जो है सराउंडिंग में दे देगा, इधर यस सर। वाटर से आइस में जाने का मतलब क्या हो गया, रिजेक्शन ऑफ हीट का क्या मतलब हो गया कि वाटर अपनी हीट जो है सराउंडिंग में दे देगा, अपनी हीट लूज करके वो फाइनली किस में बन जाएगा, आइस में आइस, कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो इसको हम फ्यूजन भी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको हम, फ्यूजन। फ्यूजन भी बोलते हैं। फ्यूजन बोल दो या फ्रीजिंग बोल दो, बात एक ही है, ठीक है। कोई यस दिक्कत? सर। नो सर। चले आगे। सर बस एक सेकंड से बना लेता हूँ। डन ना। ठीक। अब देखो, अब इसी चीज़ का अगर हम चाहें तो अब देखो इसमें छोटे छोटे पार्ट है ना, जैसे मेल्टिंग और फ्यूजन में। अब इसको क्या किया इन्होंने, ऐसे एक्सप्लेन किया, मैं इसको थोड़ा साइड में ले लेता हूँ। इस चीज़ को थोड़ा साइड में लेते हैं, इसमें अपन देख लेते हैं थोड़ा सा, एक दिया हुआ है हमें, हीटिंग कर्व दिया हुआ है ना, हीटिंग कर्व ऑफ आइस ड्यूरिंग मेल्टिंग, ठीक है। तो इसका कर्व कुछ इस टाइप से बना हुआ है। कर्व का भी मतलब मैं तुम्हें समझाता हूँ। ऐसा कुछ दिया हुआ, देखो इसका क्या मतलब है, जैसे मान लेते हैं हमने कुछ आइस लिया है ना, ये पूरा हमारा क्या है, आइस है, ठीक है। अब इसको तुम हीट देना चालू करोगे तो क्या तुरंत टेम्परेचर चेंज हो जाएगा क्या? यस। यस और नो? यस तुरंत सर। तुरंत टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। जैसे आप इसमें हीट ऐड करोगे ना, हीट ऐड करते जाओगे तो पहले तो क्या होगा, इसका फेस चेंज होगा। फेस चेंज मतलब बेसिकली क्या बनेगा, आइस से किस में कन्वर्ट होगा, पहले वो वाटर में कन्वर्ट होगा, है ना, यस सर। ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होगा कि आइस से वाटर कन्वर्ट होगा, तब तक टेम्परेचर का चेंज नहीं होगा जब तक सारा आइस जो है किस में कन्वर्ट नहीं हो जाता है, वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक कोई फेस का चेंज नहीं होगा। क्लियर है इतनी बात? यस सर। इसलिए क्या होगा कि थोड़ा सा हमें क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है। टाइम ये कांस्टेंट इसलिए है टेम्परेचर, क्योंकि बेसिकली टाइम आपको लगेगा, किस में टाइम लगेगा, पहले पूरा आइस जो होगा वो कंप्लीट वाटर में कन्वर्ट होगा। एक बार वो वाटर बन गया तो अब इसके बाद अब थोड़ा सा भी आप टाइम मतलब हीट दे रहे हो कांस्टेंट रेट से, तो अब जो है बेसिकली टेम्परेचर इसका क्या होने लग जाएगा, बढ़ने लग जाएगा, है ना, दिख रहा होगा।
ये टेम्परेचर अब क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा, राइट। बट वो प्रोसेस, टेम्परेचर बढ़ने वाला प्रोसेस तभी पॉसिबल है अगर हम आइस का देखें, आइस का अगर हम हीटिंग कर्व देखें तो तभी पॉसिबल है जब एक बार पूरा आइस सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो जाए, वाटर में कन्वर्ट हो जाए। यस सर। ठीक है। ठीक है। यस सर। चलो ठीक है। अब थोड़ा सा वो देखना, अब एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि जब आइस से वाटर मेल्ट होता है तुम्हें पता होगा डेंसिटी सेम रहती है अलग अलग रहती है, नोट कर लिया, ये बना लिया। हाँ सर। ठीक है। एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है, इफेक्ट ऑन डेंसिटी, मतलब सब हेडिंग क्या है, चेंज इन वॉल्यूम है, मतलब चेंज इन वॉल्यूम, और लिख लो इफेक्ट इन डेंसिटी। ठीक है। चेंज इन वॉल्यूम और इफेक्ट इन डेंसिटी। अब होता क्या है तुम्हें, अच्छा बताओ, 1 kg आइस का ज़्यादा वॉल्यूम होगा 1 kg वाटर का? वाटर सर। वाटर का ज़्यादा वॉल्यूम होगा। हाँ सर। अच्छा, डेंसर ज़्यादा क्या होता है, आइस ज़्यादा डेंसर होती है या वाटर ज़्यादा डेंसर होता है? सर आइस। आइस ज़्यादा डेंसर होती है। सोच के देखो एक बार, टाइटैनिक मूवी देखी है तुमने? हाँ सर। हम्म। सर आई गेस आइस वैसे तो फ्लोट ही करती है वाटर पे। क्या? आइस फ्लोट करती है, नहीं फ्लोट भी नहीं करती, सिंक सिंक भी नहीं करती सर, वो बीच में रहती है। बीच में बहती है ना, तो थोड़ा फ्लोट और सिंक वाला बहता है, मतलब बट कंप्लीटली सिंक तो, कंप्लीटली सिंक भी नहीं बहती है ना? और कंप्लीटली ये सर सिंक लाइक आधा पार्ट ऊपर आधा पार्ट नीचे। आधा नहीं बहता है, 1/10 पार्ट ही ऊपर बहता है, 9/10 पार्ट नीचे बहता है। ठीक है। ओके सर। और अच्छा बताओ, यहाँ से मतलब मैं ये कंक्लूड नहीं कर सकता क्या, मतलब अगर आइस कंप्लीटली सिंक नहीं हो रहा है तो डेंसिटी मैं ऐसा बोल सकता हूँ, डेंसिटी आइस की जो है थोड़ी सी कम है? भाई जो यस लेस डेंसर चीज़ें होती हैं वो फ्लोट करती हैं कि नहीं करती हैं? करती है सर। जैसे आयरन बॉल ज़्यादा डेंस है या वुडन, वुड ज़्यादा डेंस है या आयरन ज़्यादा डेंस है? सर आयरन ज्यादा डेंस है। आयरन ज़्यादा डेंस है ना, पानी में हम डालेंगे तो हो सकता है वुड जो है फ्लोट कर जाए, बट आयरन जो है आयरन फ्लोट ना करे, राइट। यस सर। है ना? तो अब यहाँ पे भी ऐसा होता है, जब हमने देखा भाई, हम ये तो देखते ही हैं कि भाई आइस जो है पानी में क्या करता है, फ्लोट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि आइस की जो डेंसिटी है, आइस की जो डेंसिटी है वाटर की डेंसिटी से क्या है, कम है, तभी तो फ्लोट कर पा रहा है। यस सर। और जिस चीज़ की डेंसिटी कम है मतलब उसका मास, उसका वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा होगा कि नहीं ज़्यादा होगा? होगा सर। अब 1 kg आयरन इतने में ही आ जाएगा, 1 kg तुम्हें अगर कॉटन देखना है तो 1 kg कॉटन इतना सारा हो जाएगा, 1 kg आयरन इतना सही रहेगा। यस सर। ठीक है। तो जब फेज चेंज होता है, अभी जैसे हमारा फेज, जब अपन ने ये फ्यूजन वाला पढ़ा, मेल्टिंग एंड फ्यूजन, तो उसमें हमने देखा कि वाटर जो है बेसिकली अपना फेज चेंज कर रहा है, वो लिक्विड से आइस में जा रहा है, आइस से लिक्विड हो जा रहा है ना? ठीक है। तो डेफिनेटली यस वॉल्यूम का भी चेंज आएगा कि नहीं चेंज आएगा? आएगा सर। आएगा, है ना? ठीक है। और वॉल्यूम का अगर चेंज आएगा तो डेंसिटी का भी चेंज आएगा, क्योंकि मास जो आपने लिया है वो तो क्या रहेगा, वो सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा मास सर, रहेगा मास सेम। सेम रहेगा। ठीक है। यस सर। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना, मैं एक पॉइंट लिखवा देता हूँ। सब्सटेंस, अब यहाँ पे लिखना है, ठीक है, लिख लो, एक पॉइंट लिख लो। बोलो सर। 1 ग्राम ऑफ आइस 1 ग्राम ऑफ आइस ऑफ वॉल्यूम
1.091 centimeter cube. और वॉल्यूम 1 gram of ice, 1 gram ice of volume 1.091 1.091 वॉल्यूम ऑफ 1.091 centimeter cube at 0 degree Celsius सेल्सियस on melting become on melting on melting becomes 1 gram of water, 1 gram of water of volume, 1 gram of water of volume 1 centimeter cube यस सर of volume 1 centimeter cube at 0 degree Celsius. यस सर ठीक है, तो यहाँ से क्या दिख रहा है तुम्हें कि मास तो सेम है, 1 ग्राम सेम है, 1 ग्राम आइस मेल्ट होके 1 ग्राम ऑफ वाटर ही बनेगा, मास चेंज नहीं होगा। बट आइस का जो वॉल्यूम था 1.091 सेंटीमीटर क्यूब, जब वो मेल्ट हो गया तो वो वॉल्यूम कितना रह गया, 1 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। मतलब स्लाइड जो है वॉल्यूम हमारा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। और वॉल्यूम अगर डिक्रीज होता है तो ये मान लो कि डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है कि मास जो होता है, मास इज वो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब वो हमारा यहाँ पे क्या है, डेंसिटी है ना। तो मास हमारा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। मास अगर कांस्टेंट रहता है तो हमें समझ में आना चाहिए कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा, अगर मास कांस्टेंट है, इफ मास इज कांस्टेंट, मास इज कांस्टेंट, then density, mass is constant, then if rho increases then volume decreases। ये बात समझ में आती नहीं समझ में आती है? आती है सर ठीक है भाई, ये नंबर अगर कांस्टेंट है तो ये वैल्यू अगर आप बढ़ाओगे तो ये वाली वैल्यू आपको कम करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी सर ठीक है, तो वही हो रहा है सर यहाँ जो पे। आपका पीएस है वो तो डेंसिटी है ना हाँ, अब कौन सा जो आपका पी है वो पी ने, इसको वो बोलते हैं वो। रो ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, यस सर ठीक है। डन सर उसके बाद लिखो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट। इफेक्ट इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट। सर ठीक है, लिखो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंसेस, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंसेस which contract on melting, which contract on melting, द the मेल्टिंग melting, पॉइंट ऑफ the सेंसस substances which contract on melting, which contract on melting, on melting, ऑन मेल्टिंग इसका एक एग्जांपल बताओ, कोई ऐसा सब्सटेंस जानते हो जो कॉन्ट्रैक्ट करता है मेल्ट होने के बाद? सर कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक अंदर घुसता है और हाँ, मतलब ऐसे डेंसर हो जाता है थोड़ा सा।
आइस ही था, बताया था। पानी की डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है। यस सर। अच्छा, तुमने ये देखा है कभी कभी फ्रीज़र में जब हम अपनी बॉटल में पूरा कम्प्लीटली पानी भर के रख देते हैं, तो जब वो कम्प्लीटली फ्रीज हो जाता है तो बॉटल बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है कि नहीं हो जाती है? हाँ सर, खुलती नहीं है। खुलती ही नहीं है ना, बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है फट जाएगी बॉटल, है ना? हाँ सर। वो इसीलिए तो होता है कि वाटर को जब हम फ्रीज करते हैं तो डेंसिटी क्या हो जाती है उसकी, कम हो जाती है, और वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ जाता है तो उसको स्पेस ज़्यादा चाहिए रहेगा। यस सर। ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि जब हम बॉटल में अगर पानी फ्रीज करना है तो थोड़ा सा स्पेस क्या कर देना चाहिए, खाली छोड़ देना चाहिए। ठीक है। ओके। हम्म। तो यहाँ पे कहाँ तक लिख लिया था तुमने? Sir, effect of pressure on melting point. The melting point of the substances which cannot विच which कॉन्ट्रैक्ट, contract on विच melting. कॉन्ट्रैक्ट ऑन मेल्टिंग, ब्रैकेट में लिखो लाइक आइस, ब्रैकेट में लिखो लाइक आइस, decreases by increase in pressure। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. तो लास्ट लाइन क्या लिखवाई मैंने? Which contract on melting like ice decreases by increase in pressure. तो देखो, दो टाइप के सब्सटेंस हो सकते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर हम मेल्ट करेंगे, है ना, मेल्ट करेंगे तो दो टाइप के सब्सटेंसेस हो सकते हैं। कैसे कैसे सब्सटेंस हो सकते हैं? एक ऐसे सब्सटेंस जो क्या कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, और दूसरे सब्सटेंसेस कैसे हो सकते हैं जो क्या कर रहे होंगे, एक्सपांड कर रहे होंगे। ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट वाले केस में मैंने तुम्हें लिखवा दिया क्या होता है। जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तब क्या केस क्या होता है, प्रेशर बढ़ाने से मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है। प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, Cool हो डिक्रीज हो जाता जाता है, लिखवाया ये। है। Yes, sir. ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस बाय इंक्रीज इन प्रेशर, है ना, मेल्टिंग पॉइंट जो है डिक्रीज कर देता है। बट ऐसे सब्सटेंसेस जो एक्सपांड करते हैं, जैसे वैक्स होता है, वैक्स देखा है तुमने? Wax जो मेल्ट होता है वो जो हाँ, कैंडल में होता हाँ, है। कैंडल वाला वैक्स, है ना। तो वो क्या होता है ना, जब वो मेल्ट होते हैं तो उनका वॉल्यूम क्या होता है, एक्सपांड होता है। उनका वॉल्यूम क्या होता है, एक्सपांड होता है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो हीट करने पे एक्सपांड हो गए हैं, ठीक है, उन वाले केसेस में क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस, मेल्टिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट increases with increase in pressure, with increase in pressure। ठीक है। Yes, sir. ठीक है। बट ऊपर वाले जो ऐसे जैसे आइस जैसे सब्सटेंस है जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उन वाले केसेस के लिए क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है प्रेशर इंक्रीज। जैसे प्रेशर को आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज करता है। इसमें मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करता है प्रेशर इंक्रीज करने के साथ, है ना। तो ध्यान रखना है दोनों सब्सटेंसेस के लिए अलग अलग है। ठीक है। Yes, sir. ठीक। इफेक्ट ऑफ, अगला पॉइंट लिखो, ये नोट कर लो, फिर उसके बाद लिखो इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज ऑन मेल्टिंग पॉइंट। Effect of इम्प्योरिटीज, impurities. इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज, इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज ऑन द मेल्टिंग पॉइंट, है ना। ठीक है। तो इसमें एक Yes. सिंपल स्टेटमेंट लिख लो, वो जो सबके लिए वैलिड रहेगा। ठीक है। लिखो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस decreases by decreases by the presence of impurities, So melting point of a substance decreases decreases by the presence of
impurities in it decreases by the presence of impurities in it. ठीक है, यस सर डन। ठीक है। अगला पॉइंट हम देखते हैं थोड़ा सा, वेपराइजेशन और बॉइलिंग, है ना। जैसे हमने मेल्टिंग और फ्यूजन देखा था, तभी हम देखेंगे वेपराइजेशन देखेंगे, है ना, वेपराइजेशन। समेट के रखना, भूख भी देती इतनी अच्छी किचन साफ सुथरी। ठीक है, वेपराइजेशन ऑन बेलिंग बॉय, अच्छा और बॉइलिंग। बॉइलिंग, है ना। तो बॉइलिंग और वेपराइजेशन अलग अलग है या सेम है, बताओ। सर डिफरेंट है क्यों? सर, क्योंकि सर जब कुछ, सर मेरे हिसाब से सर डिफरेंट ही होगी सर। सर वेपराइजेशन और बॉइलिंग सेम चीज नहीं है। वही सेम ही चीज़ है ना, इसीलिए और लगा है। मैंने ऑन लिखा है, और है और। ये सर लिख दिया। ठीक है, तो ये कब होगा बताओ, जब जो हमारा लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, गैस में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, बेसिकली वेपराइजेशन, है ना। इस वाली चीज़ को हम क्या बोलेंगे, और जब गैस से लिक्विड में कोई चीज़ बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, सर गैस से लिक्विड में वेपर कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। ठीक है, ठीक है। अच्छा बताओ, एक्सेप्टेंस ऑफ हीट कहाँ पे होगा, रिजेक्शन ऑफ हीट कहाँ पे होगा। सर आई गेस रिजेक्शन ऑफ हीट होगा गैस से लिक्विड में। नहीं नहीं। हाँ सही बोल रहे हो, वेपराइजेशन करने का मतलब ये बेसिकली क्या हो गया, वेपराइजेशन। अच्छा बताओ कब हो रहा होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा, हो रहा होगा सर। ये कब हो रहा होगा, ये 100 डिग्री सेल्सियस लिक्विड होगा या वाटर बोल देते हैं, से क्या कन्वर्ट हो रहा होगा, ये 100 डिग्री सेल्सियस गैस में कन्वर्ट हो रहा होगा। ठीक है, तो इस वाली प्रोसेस में, वेपराइजेशन वाली प्रोसेस में क्या लगेगा, बेसिकली एक्सेप्टेंस, या बोले हम एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। एंड कंडेंसेशन में क्या होगा, रिजेक्शन ऑफ हीट। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो ये गैस बन जाएगी, या गैस नहीं बोल रहे तो अपन इसको क्या बोलते हैं, और एक और वर्ड है स्टीम, है ना। स्टीम थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा वर्ड रहेगा गैस की जगह, है ना। यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत। नो सर। अच्छा, हीटिंग कर्व बना लें इसका, वाटर का हीटिंग कर्व बना के देखते हैं, बॉइलिंग का, है ना। यस सर। हीटिंग कर्व इसका कैसा बनेगा, तो मान लेते हैं हमारे टेम्परेचर है 10 20 30, या ऐसे 20 के लिए लेते हैं, मान लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस, ये 40 डिग्री सेल्सियस, ये 60 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस, या 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो विद इन टाइम क्या होगा, मान लेते हैं हमारे पास कोई वाटर है, उसको हम हीट देना चालू करेंगे, है ना। वाटर हमारे पास है मान लेते हैं ऑलरेडी, तो पहले जब हम वाटर को हीट देंगे तो क्या होगा, उसका धीरे धीरे क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, राइट। यस सर। धीरे धीरे टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। एंड मान लेते हैं 40 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है, तो धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। फिर जब वो सारा वाटर कहाँ पहुँच जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुँच जाएगा, उसके बाद क्या होगा, अब और हीट देंगे तो बेसिकली क्या चालू हो जाएगा, स्टीम बनना चालू हो जाएगा कि नहीं चालू हो जाएगा,
हो जाएगा सर। और पूरे जो कंटेंट है, जो वाटर प्लस हीट स्टीम है, वो बहुत देर तक किस में रहेगी, 100 डिग्री सेल्सियस में ही रहेंगे, जब तक क्या नहीं हो जाता है, जब तक सारा का सारा वाटर किस में कन्वर्ट नहीं हो जाता है, स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो जाता है। ठीक है, यस सर। ठीक है, हम टाइम देते रहेंगे जब तक सारा का सारा वाटर कन्वर्ट नहीं हो जाता। यहाँ पे ये कांस्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होगा, थोड़ा सा जो है वाटर स्टीम के फॉर्म में जाएगा, फिर उसके बाद वो है, मतलब बेसिकली धीरे धीरे जो है वाटर कन्वर्ट होता रहेगा स्टीम में, है ना। ठीक है, यस सर। ठीक, समझ में आई बात। यस सर। ठीक है, अच्छा बताओ, वॉल्यूम में कैसा चेंज आएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा वाटर से, जब हम स्टीम में जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा, बताओ। व्हाट सर? वॉल्यूम, वॉल्यूम जो होगा लिक्विड का, वो बढ़ेगा या घटेगा जब हम स्टीम में जाएंगे, सर घटेगा सर। क्या नहीं नहीं, होगा। वो बढ़ेगा सर, बढ़ेगा बढ़ेगा। गैस में कोई चीज़ बनेगी तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा ही ना। यस सर। ठीक है, तो इसमें तो कुछ ऐसा कुछ रॉकेट साइंस तो है नहीं बताने वाला, है ना। ये समझ नहीं में आ सर। रही होगी तुम्हें चीज़ें, है ना। ठीक है, ये हाँ सर। सबके लिए ट्रू है, जब भी हम गैस में कोई भी चीज़ बनेगी तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, यस सर। राइट, चलो। अच्छा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखें अपन। यस सर। ठीक है, अब देखो, विथ इंक्रीज इन प्रेशर लिखो, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट, इफेक्ट ऑफ, हेडिंग डाल लो, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट, है ना। ये कर्व जो हमने बनाया इसके नीचे बना लेना, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, लिखो द बॉइलिंग पॉइंट। अब जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हैं। यस सर, द बॉइलिंग पॉइंट। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट लिख लिया ये। यस। अब नीचे लिखो, उसी के नीचे इसका स्टेटमेंट लिखो, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड, the boiling point of a liquid increases with increase in pressure, the boiling point of liquid increases with increase in pressure and decreases with decrease in pressure, increases the boiling point of a liquid, the boiling point of a liquid increases with increase in pressure and एंड दिस decreases with decrease in pressure। ठीक है, इसके दो एग्जाम्पल बताता हूँ तुम्हें, है ना। ठीक है, जैसे अपने घर में प्रेशर कुकर होता है कि नहीं होता है। होता है सर। अब उसमें क्या होता है कि जैसे आप जब प्रेशर कुकर को गर्म करते हैं, अब उसमें से स्टीम तो बाहर निकल नहीं पाती है, आप प्रेशर कुकर को पैक कर देते हो, राइट। यस सर। ठीक है, तो प्रेशर कुकर के अंदर का प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, और सर। प्रेशर जब बढ़ जाता है तो मैंने तुम्हें बताया है कि बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो यूजुअली तो ये होता है कि वाटर जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस में बॉईल करता है। ठीक है, बट क्योंकि प्रेशर जो है गैस उसके अंदर, प्रेशर कुकर के अंदर जो है प्रेशर गैस का प्रेशर जो है बढ़ गया है, प्रेशर बढ़ गया है, तो जो प्रेशर कुकर के अंदर वाटर जो होता है ना, वो लगभग अप्रॉक्सीमेटली 120-130 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्सीमेट बॉईल करता है ना। बात समझ में आ रही है, क्यों, या। क्योंकि प्रेशर बढ़ जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, ठीक है, यस सर। ठीक है। अब इसका ऑपोजिट देखते हैं अपन। अब जैसे पहाड़ों में क्या होता है, जैसे जैसे हम हाइट में जाते हैं ना, एलिवेशन जाते जाते हैं,
तो वो होता है, क्या कहते हैं, जो बॉइलिंग पॉइंट टेम्प वो प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है ना। ये ध्यान रखना कि जब हम पहाड़ों में जाते हैं तो प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। इसलिए तुमने सुना होगा कि जैसे केदारनाथ वगैरह यहाँ कहीं जाते हैं तो बोलते हैं ना कि कुछ लोग को दिक्कत हो जाती है, भाई जिनको सांस उस लेने में दिक्कत है। तो जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड्स में जाते जाते हैं ना तो प्रेशर क्या होता जाता है, कम होता जाता है। ठीक है। और प्रेशर अगर कम होता जाएगा तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है। माउंटेन्स वगैरह में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, विथ एलिवेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है। यस सर। ठीक है। तो वहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट है, क्योंकि प्रेशर कम हो गया तो मैंने तुम्हें बताया कि बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, राइट। यस सर। ठीक है। ठीक। तो ये दोनों एग्जांपल याद रखना है कि प्रेशर बढ़ाने के साथ बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। यस सर। ठीक है। एक और लिखो, इसी के नीचे एक अगला पॉइंट लिख लो, इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज, इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज ऑन बॉइलिंग पॉइंट, इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज ऑन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। यस सर। लिखो, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस The boiling point of liquid increases. with increase in impurity in it, Of liquid increases with. increase in impurities in it। Yes sir, done. ठीक है, डन। ठीक है। तो ये जितने भी हमने बॉइलिंग पॉइंट का पढ़ा है, और इसके पहले जो अपन ने फ्रीजिंग का पढ़ा था ना, फ्रीजिंग पॉइंट और वो, ठीक है, तो उसके तुम्हें इफेक्ट सारे याद रखने हैं कि इम्प्योरिटीज़ के साथ कैसा कैसा चेंज आता है, प्रेशर के साथ कैसा चेंज आता है ना। प्रेशर में मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताई है कि मेल्टिंग पॉइंट वाले केस में प्रेशर बढ़ाने पे अगर कोई ऐसा ऐसा सब्सटेंस है जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। बट ऐसा कोई सब्सटेंस है जिसका मेल्टिंग प्रेशर बढ़ाने पे जो एक्सपांड हो रहा है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है ना। तो मेल्टिंग पॉइंट के लिए मैंने Yes sir. इम्प्योरिटीज़ का रोल, प्रेशर का रोल बता दिया है। इवन मैंने इसके लिए भी बता दिया, बॉइलिंग पॉइंट पे भी बता दिया प्रेशर का क्या रोल है और इम्प्योरिटीज़ का क्या रोल है। ठीक है। ठीक। Yes sir. ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल अपन देखेंगे लैटेंट हीट और स्पेसिफिक लैटेंट हीट वाला पार्ट। ठीक है। ये थोड़ा सा Okay sir. ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल था, फेस चेंज वगैरह किसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग क्या होता है, फ्यूजन क्या होता है ना, कंडेंसेशन क्या होता है, वेपराइजेशन क्या होता है, ये आपको फिंगर टिप्स में रहना चाहिए, ध्यान रहना चाहिए। ओके। Yes sir. चलो ठीक है। Bye sir.